हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है साम्य स्थिरांक। हालांकि साम्य स्थिरांक क्या होता है हमने बताया पिछले क्लास में, लेकिन आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे साम्य स्थिरांक को लेकर के कुछ पॉइंट्स, जैसे कि किसी रिएक्शन के लिए मीन्स किसी अभिक्रिया के लिए अगर हमें साम्य स्थिरांक मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन करना हो, डेरिवेशन का मतलब उसको अप्लाई करके हमें इक्वेशन में स्थिरांक की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे मान लो हमारे पास में एग्जांपल है, मीन्स एक तरह से इसको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शंस, यानी कुछ रिएक्शन के लिए, कुछ अभिक्रियाओं के लिए जो साम्य स्थिरांक है उसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं वो देख लो। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कुछ रिएक्शंस का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, हमारे पास में अच्छा खासा एग्जांपल है एक, जैसे ये है N2 प्लस H2 गिव्स NH3, यानी N2 और H2 दो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं या दो गैसेस हैं। इन गैसेस को आपस में हमने अभिक्रिया कराया, इन गैसों की अभिक्रिया कराया आपस में, जिससे अमोनिया बन रही है। तो हमने हैबर्स प्रोसेस से जो अमोनिया बनाते हैं उसकी रिएक्शन लिखा है। इसको अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं पहले आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद हम जो है साम्य स्थिरांक का एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो साम्य स्थिरांक का जो एक्सप्रेशन होगा, साम्य स्थिरांक, पहली बात तो यहाँ हम कैसे दिखाएंगे साम्य स्थिरांक को, और अगर हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हमने पढ़ाया है आपको कि जो इधर प्रोडक्ट साइड में कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड में जो कंपोनेंट्स हैं इनका कंसंट्रेशन हो जाता है। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन N2 का कंसंट्रेशन इनटू H2 का कंसंट्रेशन। तो ये इनका कंसंट्रेशन हो गया, लेकिन हमने साथ में आपको ये भी बताया था कि जो स्टोइकियोमेट्री होती है इनकी, वो कहाँ चली जाती है, इनके कंसंट्रेशन के पावर में चली जाती है। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2 है, ये यहाँ चली जाएगी पावर में। यहाँ स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता, ऑलरेडी वो आपको दिख ही रहा है कि पावर उसकी 1 कंसिडर की गई है। और अगर हम 3 की बात करें, यहाँ स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 3 है हाइड्रोजन की, तो ये आ जाएगा यहाँ पर पावर में 3। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। इस अभिक्रिया के लिए ये हमारा साम्य स्थिरांक का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अभिक्रिया लिखी होगी तो जो उत्पाद होगा उसकी सांद्रता बटे अभिकर्मक की सांद्रता, स्टोइकियोमेट्री सांद्रता में वही पावर चली जाएगी, पावर के रूप में स्टोइकियोमेट्री आ जाएगी। तो इस तरीके से हम करते हैं एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है, इसमें कंसंट्रेशन कोसेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन कोसेंट। कंसंट्रेशन कोसेंट, कोसेंट क्या होता है, कोसेंट माने होता है भागफल, कंसंट्रेशन मीन्स होता है सांद्रता। तो सांद्रता भागफल क्या होता है, कंसंट्रेशन माने सांद्रता और कोसेंट माने क्या होता है, भागफल। तो कंसंट्रेशन कोसेंट की हिंदी क्या होगी, सांद्रता भागफल। तो सांद्रता भागफल क्या होता है, इसको जरा देखिएगा। तो कहेंगे कंसंट्रेशन कोसेंट का मतलब क्या होगा कि इट इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, जैसे मान लीजिए हमारे पास में A प्लस B है, यहाँ बन रहा है C प्लस B। तो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो कंसंट्रेशन कोसेंट है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, Q से, QC से दिखाते हैं। तो QC बराबर क्या हो जाएगा, इसकी सांद्रता बटे इसकी सांद्रता, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यही हमारा क्या है, क्यूसी है इसके लिए, इस जनरल रिएक्शन के लिए। अब आप कहेंगे केसी भी हमारा यही आ रहा था, मतलब के भी यही आ रहा था और क्यूसी भी यही आ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है, क्यू और के में, यानी कंसंट्रेशन कोसेंट सांद्रता भागफल और साम्य स्थिरांक जो के होता है उसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर है साम्य स्थिरांक हमेशा साम्यावस्था पर निकालते हैं, लेकिन जो क्यूसी है ये हमेशा साम्यावस्था पर नहीं निकालते। साम्यावस्था नहीं है तो भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जब इसको बिना साम्यावस्था मान लो यहाँ पर नहीं आई, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, तो इस केस में हमने क्यूसी फाइंड किया तो कुछ वैल्यू आएगी। सांद्रता जब दोनों तरफ की बराबर हो जाएगी तब साम्यावस्था आ जाएगी। साम्यावस्था पर हम क्यूसी फाइंड करेंगे तो हमारा क्यूसी किसके बराबर होगा, केसी के बराबर होगा, यानी के बराबर होगा। अब क्यूसी की सहायता से हम रिएक्शन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन में ये देख सकते हैं कि भाई क्यूसी अगर हमारी इतनी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर क्यूसी हमारा के के बराबर है, केसी के बराबर है, केसी का मतलब सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, सांद्रता, तो अगर क्यूसी केसी के बराबर है तो ये साम्यावस्था में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्यूसी इज लेस देन केसी, अगर क्यूसी केसी से कम है तो इसका मतलब क्या रहा कि ऊपर वाली वैल्यू कम होगी, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो जिधर वाली वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे मान लो इधर वाली वैल्यू ज्यादा है कंसंट्रेशन की, तो रिएक्शन आगे शिफ्ट होगी। इधर सांद्रता ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन पीछे शिफ्ट होगी। तो क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से कम है तो रिएक्शन यहाँ बैकवर्ड शिफ्ट होगी। हम कहेंगे रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, बैकवर्ड नहीं सॉरी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, बिकॉज यहाँ सी एंड डी की वैल्यू कम है, ए एंड बी की वैल्यू जानना है। तो ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी कर दें, तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, यानी पश्च दिशा में शिफ्ट होगी। और अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है, केसी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में रिएक्शन अग्र दिशा में शिफ्ट होगी। और अगर दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम में होगा, ना आगे ना पीछे, दोनों तरफ की रिएक्शन बराबर होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स।